दोस्तों, इस जगत में धर्म और कर्म से बड़ा कोई चीज नहीं है। इस जगत में अच्छाई के शिव भगवान भी सभी से दूर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जय कुबेर महाराज जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब आपकी कुंडली के 11वें भाव में भगवान कुबेर महाराज कुछ ऐसा परिवर्तन करने वाला है कि आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए बिल्कुल खुशियों भरा रहेगा। इन 24 घंटे के अंदर आप ना चाहते हुए बड़ी बड़ी मुकाम तक जाने वाले हो, मुकाम को हासिल करने वाले हो और कई खुशियां एक साथ आपको मिलेंगे, क्योंकि भगवान कुबेर महाराज ने अपनी निराला खेल आपकी कुंडली पर शुरू कर चुका है। अब ऐसे में कैसी भी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो, कैसे भी परिस्थिति से आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, इसके ऊपर निर्भर नहीं करता, बल्कि हर बुरे दौर से अब आपको निकलने का भगवान कुबेर महाराज एक मौका देने वाला है। अब तक आपकी कुंडली में तरह तरह की दुष्ट प्रभाव पड़ने का योग बना हुआ था, जिसका सजा तुम्हें अभी भी चुकाना पड़ रहा था। आपकी कुंडली में हम जानते हैं कि राहु के साथ मंगल की ऐसी दृष्टि पड़ी हुई थी, जिसके कारण आप मेहनत करके भी अपनी खुशियों को वापस नहीं ले पा रहे थे। पर दोस्तों, अब आपकी कुंडली में भगवान कुबेर महाराज इन सभी प्रभावों को दूर करने वाले हैं और आपकी कुंडली के 11वें भाव में अब एक अलग ही चमत्कार दिखाने वाले हैं। अब आपका सोया हुआ किस्मत दोस्तों जाग जाएगा और किस्मत की रफ्तार इतनी बढ़ जाएगी कि हर वह लोग आपके सामने प्रणाम करने वाले हैं जो लोग कभी यह नहीं सोचता था कि इसका भी कभी नसीब बदलेगा। पर आज यह सब परिवर्तन देखते हुए बहुत लोगों के आंखों में आपकी प्रति दर्द भी भर जाएंगे। पूरी है चमत्कार केवल और केवल कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद के कारण ही हो रहे हैं। हमें इस जीवन में, हमें इस जगत में भले दुख होते हैं, भले संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अगर हम सही रास्ता पर चलते हैं तो समय बदलने पर वही परेशानी भविष्य में इतनी सफलता का कारण बनते हैं कि हमारा आने वाला पूरा वक्त ही बदल जाता है। इसलिए समय अंतराल में आप दोस्तों भारी मुसीबत का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे आपके साथ। बहुत लोगों ने गलत किया, गलत सलाह दिया, लेकिन उन लोगों को भी आप गलती समझकर माफ कर दिया जिन्होंने आपकी सफलता को रोका, आपको सफल नहीं होने दिया, या फिर जिन्होंने आपको थोड़ा वक्त के लिए परेशान किया। ऐसे लोगों के साथ भी आप गलत नहीं किया। और यही सब देखते हुए कुबेर महाराज अब आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि दिखाया है। यहां तक आपकी कुंडली की सभी जो दुर्लभ योग आपकी कुंडली में बना हुआ था, वह सभी योग अच्छे योग में बदलने वाला है और वह आपके लिए एक शुभ परिणाम लेकर आएगा। हालांकि जीवन सही जीना या ना जीना हमारे ऊपर निर्भर करते हैं, यह हम जानते हैं। हम इस जीवन में कैसा जीवन यापन करेंगे यह कोई और नहीं बता सकते हैं, लेकिन परमात्मा हमें बता सकते हैं, क्योंकि वह जगत का पालनहार है। वह अच्छाई के सिवा बुराई का साथ नहीं देते हैं। वह अक्सर अच्छे लोगों के साथ ही खड़े रहते हैं। अगर आप अच्छे बनकर रहोगे तो हर मुसीबत में ये आपके साथ खड़े रहेंगे। और जो लोग आपकी कदर नहीं करेंगे, जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे और हर वक्त आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तों, वह भगवान के रक्षा के कारण और आपकी अच्छाइयों के वजह से कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस संसार में, इस जगत में अच्छाई के सिवा कुछ नहीं है। इस जगत में खुशियां उन्हीं को मिलते हैं जो हर किसी से अच्छे बोलते हैं, अच्छे रिश्ता निभाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे मार्ग पर चलते हैं, अच्छे के सिवा लोगों को परेशान न करते हैं, नहीं किसी के धन को लूटना चाहते हैं, नहीं किसी का भाग्य का धन दौलत लेना चाहते हैं, और अपने लिए और एक दूसरे के लिए भी एक जैसा सोच रखते हैं, एक दूसरे के दर्द को समझते हैं और कभी कभी तो परेशानी में इंसानों को सहयोग भी करते हैं। तो ऐसे इंसान भले इस जगत में परेशान हो सकते हैं, लेकिन उनके शहर हर वक्त ईश्वर होंगे। इनका बेसहारा कभी ऊपर वाले नहीं होंगे, क्योंकि अच्छाई के साथ हमेशा भगवान खड़े रहते हैं
और बुराइयों से हमेशा भगवान नफरत करते हैं, वैसे तो अब आपकी अच्छाई देखते हुए धन का देवता कुबेर महाराज और धन की देवी माता लक्ष्मी आपको खूब सपोर्ट करने वाला है, खूब खुशियां एक साथ देने वाला है। एक साथ अब आपको कई सारी खुशियां मिलती हमें नजर आएंगे, जिन्हें देखते ही आपकी जो दुश्मन है वह बेहोश होने वाला है। जी हां दोस्तों, एक समय ऐसा था कि वह लोग समझ रहे थे आपको बेवकूफ, आपकी मेहनत को यह लोग कुछ नहीं समझ रहे थे, पर भगवान भी अच्छे लोगों को एक न एक दिन साथ जरूर देते हैं। भगवान हर अच्छे लोगों की मजबूरी को समझते हैं और आने वाले 2 दिनों के समय में आखिरकार बहुत संघर्ष करने के बाद आपकी पुकार को भी सुन लिया है। अब जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी कि आपकी पूरी दुनिया खुशियों से भर जाएगा, पूरी की पूरी जीवन बदल जाएगी और गांव समाज में केवल आपका नाम होगा, क्योंकि अच्छे से अच्छे लोग जो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं वह सफलता अब से आप प्राप्त करने वाले हैं। यूं कहा जाए तो दोस्तों, अब भगवान आपकी टूटा हुआ दिल को जोड़ने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों की जो तपस्या आपकी थी, जो आप भगवान से अर्जी लगा रहे थे कि प्रभु आखिर और कितना समय का इंतजार करवाओगे, कब तक हमें ऐसे ही स्थिति से गुजरना पड़ेगा और कब हमारी पुकार को आखिरकार आप सुनने वाले हो, तो यह सोचना बंद कर दो, क्योंकि प्रभु ने आपकी सभी पुकार को सुन ली है। प्रभु के सामने जो हाथ फैला रहे थे, जो चीज के लिए हाथ फैला रहे थे कि पर वह आखिर वह चीज हमें कब मिलेंगे, कब किस्मत का धन दौलत मुझे प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, अब वही घटनाएं आपके जीवन में होगी और आपको किस्मत का सारा धन दुल्हन कृपया पैसा मिलेगा और हमेशा के लिए आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि आपको घमंडी मत बनना, अपने ऊपर घमंड नहीं दिखाना और अपने दिल में किसी के प्रति बुराई छुपाकर नहीं रखना, क्योंकि भगवान को केवल यही नाराजगी पसंद नहीं है। इंसानों की सबसे बड़ी गलती यही पर होते हैं कि दूसरों की प्रति जलन छुपा कर रखना, दूसरों को परेशान करना, दूसरों को दर्द देना और दूसरों को गलत सलाह देना हमारे लिए ही परेशानी का कारण बन जाते हैं। और यहां लापरवाही आज के बाद आपको नहीं करना है, इन सभी बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि इसे भगवान आपसे नाराज हो जाते हैं और फिर जीवन में समस्याओं का महत्व प्रारंभ हो जाती है और कई सारी समस्या से आपको गुजरना पड़ता है। इसलिए अब दिल को कठोर बना लो, पत्थर जैसा बना लो, क्योंकि पत्थर जैसा ही दिल अब धर्म बनेगा। इस तरह दिल बनाकर रखो कि कोई अपनी बातों में आपको नहीं लगा सके, पत्थर पर भी कोई थोड़े से मारे तोहर टूट ना जाए। ठीक इसी तरह आपको बनना है दोस्तों। हम जानते हैं कि लोगों को सामने से पहचान और समझना हमें मुश्किल हो जाता है, कौन हमारे लिए कैसा इंसान है, किसके अंदर क्या छुपा हुआ है। हम यह भावना किसी का पद नहीं सकते हैं। इसलिए आज आपको बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। कोई आपका अपना ऐसा है जिन पर आप पूरा पूरा यकीन कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, पर वही आज आपके दिल को तोड़ने जा रहा है। पर वे लोग ऐसा जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि भगवान बुराई भी देखते हैं और अच्छाई भी देखते हैं, लेकिन साथ अच्छे लोगों को ही देते हैं। और आप सती और अच्छे लोग हैं। अभी तक आप किसी को गलत सलाह नहीं देते, अपने लोगों के लिए आप खुशियां तक त्याग कर दिए हैं, पर वह लोग आज आपको धोखे का शिकार बनाने वाला है। पर भगवान ने भी अब इसकी न्याय को देखते हुए आपका कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। जब भी यह आपके लिए कुछ गलत करना चाहेंगे, तो दोस्तों, ऊपर वालों की सहेली अच्छी आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा और हर खतरों से आपके ऊपर वाले केवल अच्छाई के कारण ही बचाने वाला है। इसलिए दोस्तों, आपको किसी के सामने आज के बाद झुकाने की जरूरत नहीं है। 1000 दुश्मन आपकी सफलता के पीछे है और भी आपके बिना वजह परेशान करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, वह सारे लोग अपने विनाश की जाल में खुद फंसाने वाला है। लेकिन अब आप केवल अच्छाई,
के कारण जीवन में तरक्की एवं उन्नति करते हुए आगे बढ़ेंगे। और वैसे तो अगले 24 घंटे के अंदर भगवान को वीर महाराज आपकी कुंडली के भाग्य भाव में दस्तक देंगे, जिससे कि अब आपका भाग्य उदय होने का भी चांस बन रही है। अब आपका समय ऐसा निर्माण हो चुका है। भगवान कुबेर महाराज जी की कृपा से अब आपके भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगी और कुबेर महाराज जी की कृपा से यह जो समय आपके लिए होने वाला है, यह भाग्य उदय होने का समय होने वाला है। यह समय आप अपने जीवन में जितना ही मेहनत एवं संघर्ष करोगी, उसे कई गुना अधिक आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। यह समय मेहनत करने का है। इस समय मेहनत करोगे तो जो लोग किसी कारणवश मेहनत में सफल होते होते नहीं कामयाब हो पाए रहे थे या फिर असफल हो गई थी, तो दोस्तों उन लोगों को अब सफलता मिलने का बहुत जल्दी चांस बन रही है। तो वह लोग पूरी प्रयास करें। खासकर इस राशि वाले जातक जो लोग बेरोजगार इधर उधर भटक रहे हैं, वे लोग काफी अपने करियर के लिए ध्यान दें, क्योंकि समय कैरियर बदलने का समय चल रहा है। भाग्य का भरपूर साथ मिल रहा है। यह मौका अगर हाथ से निकल गया तो फिर कुबेर महाराज जी का मौका छूट जाएगा। यह समय आपने इतना अच्छा है। तो ऐसे घर से माता लक्ष्मी आकर भी उनके द्वार से ही चल जाते हैं। अगर सही में आपको अभी तक कोई खुशियां नहीं मिल रहा है और आपको लग रहा है कि धन दौलत एवं आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं परंतु हमारे घर में पैसों की बरकत नहीं हो रहे हैं, तो इतना सा बटन को आप ध्यान में रख लें कि आज की बात अपने घर में एक तुलसी का पौधे लगा दे और घर में लड़ाई झगड़ा को हमेशा के लिए शांति कर दें। फिर देखना माता लक्ष्मी के साथ साथ प्रभु श्री राम के भी आशीर्वाद आपके ऊपर होगी और कुछ इस प्रकार से उनकी आशीर्वाद होगी कि आपका सारा जीवन उलट से पलट हो जाएगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि जब आपको खुशी मिलना शुरू कर दे तो आपको अपने परिवार का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना और अपने आप घमंड नहीं करना। कई बार लोग दोस्तों अपने आप अपने ऊपर घमंड करने लगते हैं, जिसका नतीजा उन्हें बड़ा ही अशुभ कार्य मिलता है और उनके अच्छे रिश्ता भी टूट जाता है। पैसों के कारण हमारे रिश्ते भी जुड़ते हैं और पैसों के कारण ही रिश्ता भी टूट जाते हैं। पर पैसा कमाया जा सकता है, दौलत शोहरत को कमाया जा सकता है, पर इंसानों की नेचर एवं रिश्ता कभी खरीद नहीं जा सकता है। अपने परिवार कभी खरीद नहीं जा सकता है। इसलिए अपने परिवार को इतना कम से कम खुशियां दे कि वह आपके लिए भी समय दे सके और आपको भी कभी ना कभी मुसीबत से बाहर निकले, आपसे प्रेम कर सके। कोई लोग ऐसा होते हैं कि पैसों की चक्कर में अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं, अपने लोगों को मार देते हैं, लेकिन वह महामूर्ख होते हैं। पर जो बात हम यह बता रहे हैं वह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी जानना है। एक प्रकार से कहीं तो यह दुख दर्द भरी समाचार आपके लिए है। सही से सुन लिया तो जीवन पवित्रता की ओर आगे बढ़ जाएगा और सही से नहीं सुना तो जीवन दरिद्रता की ओर आगे बढ़ जाएंगे, परेशानी की ओर आगे बढ़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, कभी भी पैसों के लालच में एक दूसरे की बातों में ना आया करो, वरना फिर आपका गहरी रिश्ता टूट जाएगा। जो आपको बहुत ज्यादा साथ दे रहा था, जो आपके दिल की बहुत करीब थी, वही आपसे दूर जाने वाला है। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर जो यकीन नहीं किए होंगे कि आखिर शायद हमारे अपने लोगों से अचानक ऐसा रिश्ता टूट जाएगा, परंतु अब वही दूर हो गया। कोई आपके रिश्तों में अगर था जो आपको हमेशा मदद किया करता था, ऐसे इंसान आपसे दूर आखिर क्यों हुआ? यह सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों, अब दुख भरी आंसू आपको रोना पड़ेगा। इतना दर्द भरी आंसू आप अभी तक नहीं रहे होंगे, लेकिन अचानक ऐसे रिश्तों से आपको धोखा मिलेगा कि यही लोग आपको पागल बनाने पर मजबूर कर देगा। ऐसी स्थिति में अब आपको रोने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। कहते हैं कि जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी खास इंसान होते हैं, जो हमें परमात्मा की तरह साथ देते हैं, जो हमें कई बार मुसीबत से बचाकर रखते हैं और कई बार आपको इन्होंने रखे भी हैं,
अगर वही इंसान किसी न किसी वजह से हमसे दूर हो जाए तो हमारे दिल में कितना दर्द होता है। मान लेना कि ईश्वर आपसे नाराज हो जाए तो जितना दर्द होता है उतना ही यह इंसान दूर होने के बाद आपके जीवन में दर्द होगा। परंतु आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा वक्त के लिए इंतजार है। फिर यह लोग अपनी अच्छी बुद्धि का प्रयोग करके फिर आपके सामने होंगे, पर यह लोग आपके जीवन में अभी नहीं है, तो चिंता बिल्कुल भी ना करें। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके यह लोग फिर आपकी जिंदगी में दस्तक देंगे। जिस तरह भगवान दोस्तों इंसानों की गलती को माफ करते हैं, इस तरह यह इंसान भी अपनी गलती को क्षमा मांगकर आपके साथ होंगे। अब मुझे मजबूरी में बताना पड़ रहा है, लेकिन हकीकत में जो आपके जीवन में हो रहा है वही मैं बता रहा हूं। पर माफ करना मैं बताना नहीं चाहता था, परंतु आपकी बहुत दिन की परेशानी देखकर मुझे आपके जीवन की सच्चाई बताना पड़ रहा है। दोस्तों, कहीं कहीं अच्छे लोगों भी आपके सामने अपने दिखावा करेंगे। यह समय उन लोगों के जैसे एक दूसरे लोग आपके साथ होने का ढोंग करेगा, परंतु संभाल कर रहना, क्योंकि दोस्तों बुरे वक्त में कोई हमें साथ नहीं देता, पर जो इंसान आपके दोस्तों दुख में होकर साथ दे रहे हैं, बिना कहीं सुन आपके सामने आए हैं, तो वह आपकी असल में अपने नहीं हो सकती हैं। क्योंकि इंसान कोई हो, हर इंसानों से कोई ना कोई रिश्ता रहने के बावजूद ही किसी को मदद करते हैं। अगर अनजाने में कोई इंसान आपके सामने अपने बनने का दिखावा कर रहे हैं, तो दोस्तों अपने लोग समझकर उनके ऊपर भरोसा मत करना, क्योंकि यही लोग आपके जीवन की परेशानी में और बड़ी समस्या का कारण बन सकते हैं। और अब तुम्हारे इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुका है दोस्तों। अब छोड़ दो किसी के बात को सुनना, क्योंकि अब सुनने का समय खत्म हो चुका है। अब दिखाने का समय आ चुका है। अब तुम भी लोगों को दिखाओगे कि तुम भी क्या चीज हो। बता दे कि भाग्य अब तुम्हारे ऊपर इतना मेहरबान होने वाला है कि जहां तुम कम रखोगे वहां तुम सफल पाओगे। नौकरी, बिजनेस, कैरियर, हर एक क्षेत्र में अब तुम्हें केवल जीवन में तरक्की ही मिलेगी। तुम्हारा हर एक कार्य पूरा होगा और तुम जो चाहोगे वह सब कुछ मिलेगा। नौकरी की तलाश में ड्यूटी हुए हैं तो उसमें आपकी तलाश पू होगी। नए बिजनेस, कारोबार, आप लोग अधिक बढ़ोतरी के लिखिए। कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं तो आपको रास्ता मिलेगा। बिजनेस में आपको 2 गुनी फायदे होने वाले हैं। निवेश अगर RS धन होगा तो फायदे आपको 50 होंगे। 5 गुना अधिक फायदे आपको निवेश के क्षेत्र में होने की संभावना दिखाई दे रहे हैं। जीवन में अगर आर्थिक तंगी परेशान थे तो अब वह भी तंग या दूर होने वाले हैं। कर्ज लिए थे तो कर्ज भी चुकाने में कामयाब रहेंगे। सर पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी का बोझ बना हुआ था तो उसे बखूबी से निभाएं, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बहुत खास भी होगा। तो जिम्मेदारी से बिल्कुल भी भेज नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी ही हमें जीवन में जीने क्या सीखना है, इस बात का ज्ञान विशेष रखना। वही किसी कार्यों में अगर अटके हो गए हैं तो आपका वह आपके कार्य भी पूरे होंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े कोई भी आप महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा काम तुम्हारा आज यानी कि इन 2 दिनों के भीतर पूरा हो सकता है। और नौकरी पेशावर वर्ग के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में लोगों से थोड़ा सा तक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि विरोधी तुम्हें इस समय सबके सामने सर झुकाने का काम भी कर सकते हैं। तुम्हारे किसी चीज का फायदा भी उठा सकते हैं। इस बात का विषय ध्यान रखें, लोगों को फायदा उठाने बिल्कुल भी नहीं देना है, नहीं तो लोग अपने फायदे उठाने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। चाहे तुम्हारा नुकसान हो या फिर नहीं हो, यह चीज लोग कभी नहीं देखते हैं। तुम गड्ढे में गिर रहे हो या फिर तुम्हारे साथ क्या होगा, यह चीज कभी इंसान नहीं देखा है। अपने फायदे के लिए इंसान कई हद तक गिर जाता है, तो आप अपने हाथों से कभी ऐसा मौका बिल्कुल भी अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को नहीं देना है कि जो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सके, तुम्हारी गलतियों का लोग फायदे उठा सके। इस बात का विशेष ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी। जी हां दोस्तों, और जो लोग अधिकतर लोगों पर उम्मीद रखते हैं तो उनका उम्मीद आज टूट सकता है। आज कुछ ऐसा होगा जो कि तुम्हें लोगों पर से भरोसा ही उठ जाएगा, और जिस वजह से तुम्हारे आंखों से आंसू निकलने लगेंगे,
आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। वरिष्ठ सदस्य आपके काम को लेकर अच्छा मार्गदर्शन देंगे। भाई बहनों से चल रही अनबन बातचीत के जरिए दूर होगी और आपको आपका रुका हुआ धन मिलने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज अपने किसी से किए हुए वादे को भी आसानी से पूरा कर सकेंगे। परिवार में वरिष्ठ सदस्य आपको काम को लेकर कोई सलाह दे सकते हैं। आज आपको अपने खान पान पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। संतान को यदि आपने कोई जिम्मेदारी दी थी तो वह उस पर खरे उतरेंगे। आप अपने बिजनेस में भी कामों पर पूरा फोकस बनाएंगे। विद्यार्थियों की किसी परीक्षा के परिणाम आने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आप किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको अपने धन संबंधित मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी है। आज का दिन आपके लिए योजना बनाकर कामों को करने के लिए रहेगा। कार्य क्षेत्र में अपने दिल और दिमाग दोनों खोल कर रखें, तभी कोई काम करें। आपका कोई विरोधी फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। किसी की कही सुनी बातों पर आप भरोसा न करें। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने साथी से कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जो कि उन्हें बुरी लगे। आपका कुछ नया करने की कोशिश रंग लाएगी। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों को थोड़ा सावधान होकर धन लगाना होगा, नहीं तो उनका धन डूब सकता है। आप पार्टनरशिप में किसी काम को करें तो उसमें पार्टनर पर पूरी निगरानी बनाकर रखें। कोई संपत्ति का सौदा करते समय आपको उसके जरूरी कागजातों पर पूरा ध्यान देना होगा। आप अपने घर किसी नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लेकर आ सकते हैं। आज का दिन आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी सरप्राइज पार्टी में जाने की योजना बना सकते हैं। आप अपने घर के कामों को निपटाने के पूरे कोशिश करेंगे। आपका बिजनेस पहले से बेहतर रहेगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी। माताजी को आप ससुराल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने लेकर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ कोई राजनीति कर सकता है, जिसकी चालों को आपको समझना होगा। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। किसी संपत्ति संबंधित मामले में आपको जीत मिलेगी। एक साथ काफी काम हाथ में लेने से आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। सामाजिक क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को साथी की बातों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ नया करने की कोशिश आपके मन में चलती रहेगी। पारिवारिक समस्याएं आज फिर से सिर उठाएंगी। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलेंगे जो आपको खुशी देंगे। छोटे बच्चों के साथ आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। जीवन साथी की सेहत में उतार चढ़ाव रहने से आपका मन परेशान रहेगा। आप यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप अपने माता पिता से आज्ञा लेकर जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आपको कुछ नए लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। आज आपको अपने कामों को कल पर टालने से बचना होगा। शारीरिक समस्याओं पर आप पूरा ध्यान दें। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा में भाग लिया था तो उसके परिणाम आ सकते हैं। आप अपने घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। जीवन साथी को लेकर आप किसी डिनर डेट पर जाने की योजना बना सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ मिलकर किसी बड़े इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करेंगे। आप किसी से धन उधार ना लें। आज का दिन आपके लिए मौज मस्ती से भरा रहने वाला है। कारोबार में यदि आप कामों को लेकर परेशान थे तो आपकी वह समस्या दूर होगी। दूसरों के मामले में आप ज्यादा ना बोले। आपको अपने किसी परिजन से आज कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने से एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है।
आप अपने घर में साफ सफाई और रख रखाव पर पूरा ध्यान देंगे। शौक मौज की चीजों पर भी अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। विदेश जाने की योजना बना रहे लोगों को कोई मौका हाथ लग सकता है। आप अपनी माताजी से कुछ पारिवारिक मामलों को लेकर बातचीत करेंगे। संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर यदि समस्या आ रही थी तो उसके लिए आपको उनके गुरुजनों से बातचीत करनी होगी। कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने का आपको मौका मिलेगा। आप अपने कामों को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। उनके कामों को लेकर सराहना होगी, लेकिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है। आप किसी दूसरे के मामले में बोलेंगे, जिससे आपको बेवजह टेंशन बनी रहेगी। आप अपने परिवार की जिम्मेदारियां पर भी पूरा ध्यान दें। आप संपत्ति को लेकर किसी लड़ाई झगड़े में न पड़ें, नहीं तो बाद में आपको नुकसान हो सकता है। आज आपका यदि कोई धन से संबंधित मामला आपको परेशान कर रहा था तो वह भी सुलझेगा। संतान के साथ आप उनके मन में चल रही उलझनों को लेकर बातचीत करेंगे। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको प्रमोशन आदि मिलने की संभावना है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। आप अपने बिजनेस में कुछ नए उपकरणों को शामिल करेंगे, जिससे आपका बिजनेस पहले से बेहतर रहेगा। आज इस राशि के लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फायदे के रास्ते भी मिलेंगे। रूटीन लाइफ में नया करने की सोचेंगे। नई ऊर्जा का प्रभाव महसूस करेंगे। फाइनेंस संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। कुछ समय अपने आराम के लिए भी निकालना जरूरी है। अपनी सामर्थ्य से ज्यादा कार्यभार न लें। भाई बहनों के साथ आर्थिक समस्या को लेकर कोई मतभेद उत्पन्न हो सकता है। बहस करने के बजाय धैर्य रखना ज्यादा उचित है। अनजान लोगों पर बिल्कुल भरोसा न करें। कारोबार में स्टाफ और सहकर्मियों के साथ चल रही गलतफहमियों को शांति से दूर करने की कोशिश करें। गुस्से के कारण परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। अधिकारियों के साथ संपर्क में रहने से फायदेमंद स्थितियां बनेंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज अत्यधिक व्यस्तता की वजह से थकान और कमजोरी महसूस होगी। अपने आराम के लिए भी कुछ समय जरूर निकालें। योगा, मेडिटेशन भी करें।